जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पंकज पाटनी तलमंडी कोटा गुरुवर नमोस्तु महाराज जी की जिज्ञासा है कि अरहंत अवस्था में अंतराय कर्म के नाश होने पर छाई के भोग और उपभोग की उत्पत्ति होती है, तो छाई के भोग और उपभोग का वहां क्या काम रहता है? छाई भोग जो है उनके जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उन अविभागी प्रतिच्छेदों को प्रति समय नया नया उपभोग कर रहे। प्रति समय उपभोग का अर्थ है कि उनका जो विशुद्धि परिणाम है वही प्रति समय एक समान है। दो चीजें समझना, भोग किसे कहते हैं जो एक बार भोगने में आवे, उपभोग उसे कहते हैं जो बार बार भोगने में आवे। जैसे रोटी, ये कहलाएगा भोग, एक बार खाने में आया, भोजन पानी आदि, ये उपभोग है। वस्त्र जो तुम लोग पहनते हो, ये वस्त्र, वही वस्त्र बार बार भोगने में आता है। कल भी पहना था, आज भी पहन लिया। गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब क्या है? उपभोग हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सिद्ध भगवान में कैसे घटाएं? तो प्रति क्षण वो नए अविभागी प्रतिच्छेदों का भोग कर रहे हैं। आनंद जो उनको अव्याबाद सुख है, जो उनको अनंत सुख की अनुभूति हो रही है, वो प्रति क्षण नए नए अविभागी प्रतिच्छेद हैं, पुराने नहीं है। क्योंकि अविभागी प्रतिच्छेद जो हैं वो एक बार ही भोगने में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और अपने संसार की दृष्टि में नौ कर्म में अपन घटाते हैं, लेकिन अकेले नौ कर्म में नहीं घटता, अपने यहाँ भी घटता। अब उनके यहाँ उपभोग क्या है? वही बार एक ही प्रकार की विशुद्धि है उनकी, एक ही प्रकार का परिणाम है, एक समान परिणाम है, अनंत विशुद्धि है। अब उसमें ना तो विशुद्धि में घटी है ना बढ़ी है। जो एक बार उनका एक कांटा फिक्स हो गया, बस वही विशुद्धि बार बार, तो विशुद्धि की अपेक्षा से, उनका जो शुद्ध परिणामों की अपेक्षा से, शुद्ध परिणामों में अपने जो परिणाम ही ना देखो थे, कभी अच्छे कभी कौन कभी कैसे ही, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम घूमते रहते हैं। सिद्ध भगवान के परिणामों में कोई घुमाव नहीं है, कोई हीना दिखता नहीं, वही एक ही प्रकार का परिणाम है। तो एक ही प्रकार का परिणाम बार बार वही टर्न हो रहा है, यही उनका उपभोग, क्षयक उपभोग है। क्योंकि वहाँ नौ कर्म पर वस्तु की अपेक्षा
भोग और उपभोग नहीं बनता है। यदि द्राविड़ी प्राणायाम के माध्यम से निकालें तो बन सकता है कि आकाश द्रव्य आदि के माध्यम से उसी स्थान पर वो रह रहे हैं जिस पर कल थे, उसी पे आज हैं, अनंत काल तक रहेंगे। तो ये आकाश द्रव्य की अपेक्षा धर्म द्रव्य, उनको वही धर्म द्रव्य जो हमारे लिए तो धर्म द्रव्य के नए नए प्रदेश मिलते हैं, उनको वही क्षेत्र निश्चित होगा। तो क्षेत्र की अपेक्षा एक ही प्रकार का क्षेत्र निश्चित है, उसी क्षेत्र को जीवन भर उपभोग करेंगे तो उस अपेक्षा से उपभोग नाम कर्म है। और उनके अंदर जो परिणाम है, जो काल द्रव्य की अपेक्षा से प्रति समय एक क्षणवर्ती पर्याय को के माध्यम से वह अर्थ पर्याय निकाल रहे हैं, तो वो जो एक क्षणवर्ती पर्याय है काल द्रव्य की, उसको द्वारा काम में नहीं लेते, द्वारा उपभोग में नहीं आता। तो काल द्रव्य की यदि नौ कर्म पर द्रव्य की अपेक्षा ले तो काल द्रव्य, धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीन द्रव्यों की अपेक्षा से भोग और उपभोग नाम कर्म बनता है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा मैंने घटा दिया, और तीसरे प्रकार से उनका उपभोग नाम कर्म बनता नहीं। अब यदि फिर एक द्राविड़ी प्राणायाम और करें तो एक और निकल सकता है ज्ञाता की अपेक्षा। सिद्ध परमेष्टि को जो ध्यान करने वाले ध्याता हैं, वो ध्यान करने वाले ध्याता उनका बार बार उन्हीं सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं, तो पर प्रत्यय की अपेक्षा से अपन कह सकते हैं। हालांकि वो अपने में आएगा, लेकिन उनमें जो जैसे उत्पाद व्यय अगुर लघु बनाते हैं, तो पर द्रव्यों में पर्णमन है, सो उनके केवल ज्ञान उपर्ण, तो उपचार कथन ही बनता है। ये दो कथन जो हमने बताए मेरे चिंतन से, मैंने ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से आगम में मिला नहीं कि सिद्ध भगवान के भोग और उपभोग कैसे बनाया जाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत सूत्र मिले, उन सूत्रों के आधार पर सिद्ध भगवान में भोग उपभोग इस प्रकार से मेरे विचार से घटित होता है। ट्विंकल जिन पाटोदी इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि हम भक्तांबर विधान शुरू कर, और ये जो मैंने चिंतन किया, ये चिंतन निराधार नहीं है। पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर जो उनके विशुद्ध परिणामों की चर्चा की, उसके आधार पर यह चिंतन किया गया। इनका प्रश्न है महाराज जी कि भक्तांबर जी विधान हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए, किस तिथि से करना चाहिए? भक्तांबर जी विधान हमें किस तिथि से प्रारंभ करना चाहिए? कभी भी करो, कोई थोड़ा बहुत अपने सामान्य रूप से शुभादि क्रिया देख ली, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, धार्मिक क्रियाओं के लिए थोड़ा बहुत द्रव्यक्षेद काल भाव की मर्यादा को देख करके शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म की क्रिया के लिए मुहूर्त का इंतजार मत करो, जिस समय शुरू करोगे वही शुभ मुहूर्त हो जाएगा। ब्रह्मचारी कमलेश जी कक्का, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अस्तित्व को गुण में भी रखा है और स्वभाव में रखा है, अस्तित्व को गुण में भी रखा है और स्वभाव में भी रखा है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? स्वभाव जो है वो सापेक्ष होता है, गुण जो है वो निरपेक्ष होता है, निर्गुणी गुणः। अस्तित्व जो गुण है वो अपने आप में स्वयं स्वतंत्र है, स्वचतुष्टय रूप है, वो अपना खुद की अहमियत रखता है। और स्वभाव जो है हमेशा द्रव्य का स्वभाव गुण सापेक्ष होता है, गुण का स्वभाव द्रव्य सापेक्ष होता है। स्वभाव हमेशा सापेक्ष रहेगा, किसी न किसी की अपेक्षा रखता है, लक्षण की अपेक्षा रखेगा। लेकिन अस्तित्व जो होता है, गुण जो है, वो अपने आप में स्वयं है, स्वयं की उसकी सत्ता है, स्वयं का स्वचतुष्टय है, और स्वयं में वो अपने अनादिकाल से स्थापित है। अब अस्तित्व गुण के माध्यम से वह द्रव्य के स्वभाव को कायम करता है। जैसे हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा, लेकिन ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान अपने आप में अस्तित्वमान है, त्रिकाली है, लेकिन ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। ज्ञान स्वभाव नहीं है आत्मा का, ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है।
ज्ञायक स्वभाव, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी बार बार कहते हैं, ज्ञान स्वभाव नहीं, ज्ञान को स्वभाव नहीं कहा आत्मा का, ज्ञायक स्वभाव का। और ज्ञायक स्वभाव जो है वो ज्ञान की अपेक्षा रखता है, लेकिन ज्ञान ज्ञायक की अपेक्षा नहीं रखता है। ज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से एक शक्ति है। अब उसमें अपन आधार आदि की अपेक्षा देखें तो फिर सब चीज एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सभी द्रव्य सभी गुण एक दूसरे के अधीन होते हैं। तो गुण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, द्रव्य को आधार मात्र मानते हैं। द्रव्य को आधार मात्र मानते हैं लेकिन सत्ता स्वयं रखते हैं। लेकिन द्रव्य गुण अपना कभी काम नहीं करते, सारा कार्य द्रव्य का करते हैं। जब वही गुण द्रव्य के कार्य अनिवार्य रूप से करता है और द्रव्य जिस गुण के बिना जो कार्य नहीं करता वो उसका स्वभाव बन जाता है। द्रव्य के कितने स्वभाव हैं? अस्तित्व गुण की अपेक्षा अस्ति स्वभाव है, नास्ति गुण की अपेक्षा नास्ति स्वभाव है, अगुरु गुण की अपेक्षा अगुरु लघुत्व स्वभाव है, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव है, दर्शन की अपेक्षा दर्शन स्वभाव है। जितने गुण हैं वे सब गुण द्रव्य का कार्य करते हैं और द्रव्य सदा गुण के बिना अपना कार्य नहीं करता, तो वो स्वभाव होता है। स्वभाव द्रव्य का गुण सापेक्ष होता है और गुण एक अपनी स्वयं अहमियत रखता है। सजीव चैन रंग वाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्मूर्छन मनुष्य क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है? एक दिन प्रश्न और आया था, सम्मूर्छन मनुष्य के संबंध में सम्यक दर्शन का कोई आगम में उल्लेख नहीं। सम्मूर्छन त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्मूर्छन त्रियंच देशवृत्ति भी होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन मनुष्य नहीं। क्योंकि सम्मूर्छन मनुष्य जो सदा हमेशा लब्धि पर्याप्तक होता है, अपर्याप्तक ही होता है, और सम्यक दर्शन जो है पर्याप्तक के बिना होता नहीं। तो मनुष्यों में सम्मूर्छनपना अपर्याप्त दशा में बनता है, इस हेतु से सम्यक दर्शन उसमें नहीं पाया जाता, एक मिथ्याद गुण स्थान ही पाया जाता है। दिनेश जैन, भेड़ाघाट, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई लोग सोने की कलश अपने घर में बनवा लेते हैं और भगवान के अभिषेक के लिए लाते हैं और अभिषेक करके वापस घर में ले जाते हैं, तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? सही परंपरा यही है। ये मंदिरों के बर्तन लेना मंदिरों का कुछ भी नहीं। हमने पूरे शास्त्रों में देखे, मंदिर में भगवान और वेदी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये मंदिर में दुनिया भर का सामान होना, ये सब मंदिर का काम नहीं है। मैंने मंदिर के पूरा वास्तु पढ़ा, मैंने कहा ये कबाड़ खाना कहाँ रखा जाता है? भगवान की झाड़ी कहाँ रखूं, कलश कहाँ रखूं, चौकी कहाँ रखूं, पाटा कहाँ रखूं, चटाई कहाँ रखूं, ये है ही नहीं मंदिर में। हर व्यक्ति अपने घर से चटाई लाए, माला लाए, किताब लाए, थाली लाए, कलशिया लाए, जल लाए, द्रव्य लाए और पूजा करे, अपना सब ले जाए। सही है, ये सही है, पूरा वास्तविकता है ये। कुछ भी नहीं मंदिरों में, मंदिरों की चटाई लेने का सवाल ही नहीं, मंदिरों का पाटा लेने, सब अपने घर से लाता है अपने। लेकिन अब ठीक है, आज वर्तमान में व्यवस्थाओं की दृष्टि से तो इसका दूसरा रूप बना लेना चाहिए। कायदा से मैं धोती दुपट्टा के मंदिर का धोती दुपट्टा पहनना बिल्कुल गलत है। मंदिर में अपने पैर धोने के लिए घर से पानी लाओ, मंदिर की कोई चीज लेना नहीं भगवान के अलावा। भगवान के दर्शन अपने उपयोग में जो आता है वो सब अपने घर से लाओ। कलश वगैरह बहुत अच्छा, सबसे इतना बढ़िया हो जाए, सब लोग अपने अपने घर से अपने अपने कलश लाएं, अपने अपने ले जाएं, ना घूमने का डर, ना चोरी का डर, ना चपाटी का डर। और ये व्यवस्था और होनी चाहिए। मंदिरों में धोती दुपट्टा क्या तमाशा मचा रखा है, मंदिर को धोबिया घाट बना रखा है क्या? इतने धोती दुपट्टे होते। जब मैं जबलपुर में गया तो एक दिन दोपहर में मैंने पता नहीं किस कारण से मंदिर में जाना, अरे मंदिर में सारी वेदियों के प्रांगण में हाउसफुल धोती, इतनी दुर्गंध आ रही, इतनी दुर्गंध उनमें से, क्योंकि वो माली यूं धोता है डाल करके। और मैंने कहा भगवान दिन भर आप यही सुनते रहते क्या?
और मंदिर में क्या अतिशय रहेगा तुम्हारा? और मंदिर घर में आप अपने भाई का अंडरवियर नहीं पहनते, इसके किस किस की पहने हुए उतारे पहन लेते हो? कल कौन पहन के गया था और उसको खुजली हुई तो? और माली कैसे धोता है? यूं पानी में डाला और निचोड़ के डाल देता है। अभिषेक करने वाले कपड़े में थोड़ा सा भी मैल है और फटा हुआ है तो अभिषेक करने वाला दरिद्रता को निमंत्रण दे रहा है। अभिषेक पूजन करने वाले कपड़ों में मैल नहीं होना चाहिए। मैला कपड़ा दरिद्रता का निशान, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। और मंदिरों में जितने कपड़े होते प्राय मैले ही होते हैं, उनके धो करके देख लेना कितना मैल निकलेगा। इसलिए कायदा तो बहुत अच्छा है, अपना कलश लाता है, भगवान का अभिषेक किया, ले जाता है, लेकिन बस वो कलश घर में और किसी के काम में नहीं आना चाहिए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ने कहा है कि अपने व्यक्तित्व को शून्य बनाना चाहिए ताकि कोई उसमें से कुछ घटा ना सके। आचार्य श्री ने कहा है कि अपने व्यक्तित्व को शून्य बनाना चाहिए ताकि उसमें से कोई घटा ना सके। तो महाराज जी, इसका आशय क्या है? शून्य की तो बहुत बड़ी भाषा है। एक बार विदेश में विवेकानंद जी को मूर्ख समझ करके उनका भारतीय लोग क्या बोलेंगे, तो सबको विषय दिए जा रहे थे। विवेकानंद जी का किस पे बोलना? बोले शून्य पे बोल भाई। तो सबको मालूम था कि शून्य पे कितनी देर बोलेगा। और जब शून्य पर विवेकानंद जी ने बोलना शुरू किया, सभा बढ़ती गई, सभा बढ़ती गई। 18 दिन तक निरंतर शून्य पर बोले। निरंतर का 24 घंटे नहीं, बोलने के बाद अभी मैं कल फिर बोलूंगा। 18 दिन तक रेगुलर। सारे दार्शनिक लोग उन्होंने कहा, कितनी बड़ी परिभाषा बनाई, शून्य। शून्य माने आकाश। आकाश किसे कहते हैं? सारा ब्रह्मांड। अब सारा ब्रह्मांड का वर्णन शून्य से नहीं हटना। शून्य वो एक आता ना, कबीर ने कहा मोती मानस शून्य, ऐसा कुछ आता है। तो शून्य, शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो शून्य यानी इतने व्यापक अपने आप को आकाश बना लो जिस, हाँ, वो एक शून्य शब्द के ऊपर भी कबीर का एक दोहा है। तो शून्य का, तो शून्य यानी अपने आप को इतना व्यापक बना लो, सारी दुनिया उसमें समा जाए तो भी तुम्हारी तरफ से मनाही नहीं होना चाहिए कि हाउसफुल हो गया, सब समा जाए। और शून्य का अर्थ ही को होता है अपने आप को इतना रिक्त कर लो कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। शून्य में अंगाड़ी नहीं हो, पछाड़ी नहीं हो तो क्या कीमत है? शून्य के आगे यदि एक संख्या लग गया तो 10 हो गया। तो शून्य को अपने आप में स्थित हो जाओ। अब मैं विराम लेता हूं, ना आगे है ना कुछ पीछे है, मैं स्थित प्रज्ञ हो जाता हूं। तो शून्य के अनेक अर्थ बनाए जा सकते हैं। अनिल जैन, डांगुर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि गृहस्थ अवस्था में वर्तमान में क्या एक बार सम्यक दर्शन छूटने के बाद पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और छायोपशमिक सम्यक को अपने जीवन के अंतिम समय तक कैसे हम स्थिर रख सकते हैं? एक जीवन में हजारों बार छायोपशम संवेदन छूट सकता है, हो सकता है, हजारों बार। एक अंतर मुहूर्त के बाद छूट सकता है। ललितपुर के अंदर धवला पुस्तक 11वीं की भाषण चल रही थी। उस समय एक प्रसंग आया कि एक मुनिराज कितने बार मिथ्याद गुणस्थान में जाकर पुनः भावलिंगी हो सकते थे, हजारों बार। पड़गहन कर रहे हैं, पड़गहन करते समय वो भावलिंगी 6ठे 7वें गुणस्थान, पड़गहन करते करते पराक्रम लगाते लगाते मिथ्यात्म में पहुंच गए। और जैसे तुम पूजा करने बैठे पुनः भावलिंगी हो गए, आहार करने बैठे फिर द्रव्यलिंगी हो गए। गुणस्थान परिणामों का है, और परिणामों में ऐसी परिणति, एक अंतर मुहूर्त पहले एक मुनिराज 7वें नरक गति का बंद कर रहे। आगम में उदाहरण आता है, एक 7वें नरक की गति का बंद कर रहे। और उस समय उनको यदि आयु बंद हो जाए तो 7वें नरक की परिणाम कितने निकृष्ट होते हैं। दीक्षा लेकर के बैठे थे
एक अपने बेटे को राज्य दे गए, दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। 2 श्रावक उन महाराज के पास, देखो इन महाराज ने तो दीक्षा ले ली और वो बेटा बेचारा युद्ध में मर रहा है और फलाने राजा ने उसको आक्रमण कर दिया है। ये कान महाराज के कानों में पड़ गए। अच्छा, वो राजा जो मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, आज मेरे दीक्षा लेते ही उसकी ये औकात, मैं होता तो बस मैं होता तो एक तीर में उसको सारा तबाह कर देते। अब बैठे ऐसे, और आकृति को समुद्घात कैसा हो गया आकर, मैं होता तो उस समय उनके परिणाम मुनि महाराज होकर के हत्या का भाव, मुनि महाराज को होकर पूरी सेना को मारने का भाव, सप्तम नरक गति का बंद हो रहा है। उसी समय वो भगवान के समूषण में जाकर के लौटे, हो देखो काय को महाराज बन रहा है, ये सप्तम नरक गति का बंद कर रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, काय का महाराज राज छोड़ चुका हूं, काय का बेटा, काय का को कौन किसका है, हो मैंने हो हा दुट्टकेम, ऐसा ध्यान में बैठे, एक अंतर में केवल ज्ञान होकर मोक्ष चले गए। बड़ी परिणामों की विचित्रता है। 11वें गुणस्थान में एक समय झूलने वाले दूसरे मुहूर्त में वो निगोद में मिले। एक अंतर मुहूर्त पहले मुनिराज कहां थे, 11वें गुणस्थान में यथाख्याचारित शुद्ध उपयोग का आनंद ले रहे थे। दूसरे अंतर मुहूर्त में खोजा कि वो महाराज कहां है, उनकी आत्मा निगोद में जाके पहुंच गई, नरक में जाके पहुंच गई। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, ये परिणाम जो हैं ये पीपल के पत्ते के समान है। सारे पत्ते कम हिलते, पीपल का पत्ता हिलता ही रहता है। तो कई बार हो सकता है, कई बार छूट सकता है। श्रावक क्या असंख्यात गुणी निर्जरा प्रतिपल कर सकता है? कल प्रश्न आया था, बताया था 12 व्रत लेने के बाद प्रति समय कर सकता है। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति यानी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को जब वो प्राप्त होता है उस समय, अथवा क्षयोपशम अथवा क्षायक, उत्पत्ति के एक अंतर मुहूर्त तक तो हो सकता है, क्योंकि उत्पत्ति के बाद वह जिन क्रियाओं को करता है उन क्रियाओं में असंख्यात गुणी निर्जरा संभव नहीं है, क्योंकि वह आयतनाचारी हो जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि और वृत्ति में दोनों की क्रियाएं एक हैं, वो भी ग्रस्त है, वो भी ग्रस्त है। फर्क इतना है कि अविरत सम्यक दृष्टि आयतनाचारी है और जो वृत्ति है वो हर क्रिया में यत्नाचार है, तुरंत करते समय सोचेगा ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, मेरा व्रत है। तो यत्नाचार वृत्ति का होने से उसी क्रिया में वह निर्जरा कर लेता है, और असंयमी आयतनाचारी होने से उसकी निर्जरा नहीं बनती है। शुभचंद्र महाराज ने ऐसी निर्जरा को गज स्नान वत कहा है। आदित्य जी मकरोनिया सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि आपने एक दिन कहा था कि नौकरी नहीं करना चाहिए लड़कियों को, लड़कों को। तो महाराज जी, आज हम लड़कियां IAS एग्जाम में पूरे भारत में 3री रैंक लेकर के आए, जैन बच्चियां। तो महाराज जी, हमारे अंदर योग्यता है और उस योग्यता को अगर हम निखारेंगे नहीं तो क्या हम जिंदगी भर चूल्हा चक्की करते रहेंगे? इनका ये कहना। चूल्हा चक्की नहीं करना, मैं तो तुम्हारे इस पक्ष में नहीं हूं, तुम्हें तो मां बन के पूजना है। पूज्य बनाने की परंपरा है, नौकरानी बनाने की नहीं, पूज्य बनाने की। अब बेटे को पालना यदि तुम नौकरानी पना समझते हो, बेटे का पालन करना यदि तुम दास्ता समझते हो, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। कोई व्यक्ति यदि भगवान की अभिषेक करना नौकरी समझता है तो उसका दुर्भाग्य है। भगवान की पूजा करना यदि वो नौकरी सेवा समझता है तो उसका दुर्भाग्य। जैन दर्शन में कहीं भी, अन्य दर्शनों में मैंने देखा, कहाँ थे, बोले भगवान की सेवा कर रहा था। कहाँ थे, गुरु की सेवा कर रहा था। जैन दर्शन में सेवा शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहाँ थे, अपने जीवन को धन्य कर रहा था। भगवान की अभिषेक करना नौकरी दास्ता है, महाराज को आहार देना रसोईन करना है, दास्ता है। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अपने बच्चों को जीवन दान देना, बच्चों को समय देना, बच्चों को रोटी देना,
बच्चों को पानी देना, बच्चों के कपड़ों को पहनाना, यदि ये तुम्हारी दास्ता है, नौकरी है और तुम्हें इसमें हीन भाव आता है तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। फिर तुम्हारे लिए ना जाने कितने भवों तक तुम स्त्री तो बनोगे लेकिन संतान नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने संतान को जन्म देकर उनकी सेवा करना अपमान समझा, दास्ता समझा। गृहस्थी में प्रवेश करने का अर्थ है नहीं कि तुम नौकरानी बनो। पत्नी बनने के लिए शादी नहीं की जाती है। सुनो रे अकलिया, कल चुटैया में है तुम्हारी, करूं क्या। पत्नी बनने के लिए शादी नहीं की जाती है, मां बनने के लिए शादी की जाती है, ध्यान रखना। क्योंकि शादी के नियोग के बिना, पत्नी के बिना मां बनना अनैतिक होता है। मां बनना लक्ष्य होता है। गृहस्थी में कभी भी प्रवेश करना, पत्नी बनना लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, मां बनना लक्ष्य है। मां बनने का उद्देश्य है। मां शब्द जो है सारे जगत में प्रशंसनीय है, पूजनीय है। शादी करने के बाद पूज्य बनो। पत्नी दासी है, भली बन सकती है, लेकिन मां दासी नहीं है, मां पूज्य है। इसलिए गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए मैं तुम्हें दासी नहीं बना रहा हूं, मैं तो तुम्हें किसी से पूज्य बना रहा हूं। और जो तुम्हारी पूजा करे उसको आशीर्वाद देने में तुम्हारे लिए ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्थाएं है। संसार एक बहुत बड़ी कंपनी है। सारे लोग एक ही पद पर नहीं बैठ सकते। उस कंपनी में सब प्रकार के लोग होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। गृहस्थी एक कंपनी है, शेयर कंपनी, जिसमें हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग है। पुरुष का कार्य अलग है, महिला का कार्य अलग है। सबके जितने घर में पद होते हैं, सबके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। माँ का कार्य अलग है, पत्नी का कार्य अलग है, बहन का कार्य अलग है, बेटे का कार्य, सबके कार्य अलग अलग हैं। और यदि आपकी कोई कंपनी में जितने प्रकार के कार्य हैं, सबके पद हैं, और एक पद यदि बेईमान हो जाए तो किसको बेईमान करूं? कंपनी में कितने पद होते भाई? चेयरमैन होता, असिस्टेंट चेयर, चौकीदार, पहरेदार, उनमें से एक बेईमान करो। सबसे छोटा कौन है? चौकीदार। चौकीदार बेईमान हो जाए तो सब कुछ लूट जाएगा, हैं? सब लूट जाएगा। अच्छा, चौकीदार को चलो ईमानदार करता हूं। उसके बाद क्लर्क बेईमान हो जाए तो, पूरी फाइल का मुनीम बेईमान हो जाए तो, और हेड क्लर्क बेईमान हो जाए तो, और चेयरमैन बेईमान हो जाए तो, मजदूर बेईमान हो जाए तो किसको बेईमान करूं? सारे लोग ईमानदार रहेंगे तब कंपनी चलती है। अपना अपना कार्य करें। ऐसे ही गृहस्थी एक कंपनी में है, जिसको हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करेगा तो गृहस्थी की कंपनी चलेगी, अन्यथा गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। देखो आपके नौकरी में आपके बच्चों का क्या होता है। बुढ़ापे में याद आएगा, बच्चा कहेगा माँ तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम तो नौकरी करने जाती, मैं तो होटल में खाता था, बाजार में रहता, सारी जिंदगी नौकर का खाया। जिस बचपन में तुम्हारी जरूरत थी वहां नौकर ने काम चला दिया, तो अब बाद में तुम्हारी जरूरत क्या है? अब बाद में जितने नौकर पेशा होते हैं, इनका बुढ़ापा अनाथों की तरह बीतता है। जितने नौकरी पेशा होते, दोनों मियां बीवी जिस घर में है नौकरी में, उनका बुढ़ापा अनाथों की तरह बीतता है। क्योंकि बच्चे ही नौकरी पे जाएंगे, अंत में एक एक गिलास पानी को तरसते हैं। क्योंकि वे भी नौकर थे तो बच्चे क्या होंगे? नौकरों के बच्चे क्या होंगे? नौकर होंगे। और वे भी अपनी नौकरी पर जाएंगे कि बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगे। तो एक प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई थी। व्यवस्था में जो जिस पद पर है उस पद पे कार्य करने में यदि व्यक्ति को हीन भाव आता है तो समझ लेना चाहिए इसके बहुत बड़े दुर्भाग्य का समय है। लेकिन महाराज जी, बहुत प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं। मैं मना नहीं करता हूं, मेरे से मैंने पहले ही कहा, तुम ऐसी बातें पूछ के उपद्रव करते क्यों? मैं तो अपने आप चला करके नहीं बोलता हूं। जब पूछोगे तो मैं तो वही बताऊंगा जो हमारे आगम में लिखा है। उत्सर्ग मार्ग, ये मैंने 100 नंबर का मार्ग बताया,
लेकिन जिंदगी ये 100 नंबर की कंपनी बताई, नहीं लेकिन महाराज जी ये कह रहे लेकिन कोई सुने, ये कह रहे 100 नंबर सुनो, आगम ने लिखा नहीं है ऐसा, ये कह रहे हैं 100 नंबर की जो कंपनी होती है 100 नंबर पेपर में लाए जाते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी 100 नंबर तो नहीं ला सकता ना। तो 33 नंबर से जिंदगी चलाओ। मैं तो 100 नंबर की बात कर रहा हूं, 100 नंबर वाली बात कर रहा हूं। अब कोई कहता है कि मुझे मजबूरी है, करना पड़ता है, तो आप करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मार्ग और अपवाद मार्ग, मेरा कहना है सब कुछ करें, मजबूरी में जो करना पड़े। स्त्री को कभी तलवार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब मौका पड़ जाए तो पुरुष से आगे जाकर के तलवार उठाकर अपने पति की रक्षा करना चाहिए। गंगाधर राव जब झांसी की गद्दी पर बैठे और गंगाधर राव जब तक गद्दी पर रहे, महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध में नहीं गई। हालांकि वो युद्ध सीखी हुई थी, उसके गुरु तात्या थे और वो बाजीराव के यहां पली हुई थी। मणिकर्णिका उसका नाम था बचपन का, और मणिकर्णिका के रूप में उसने सारी कलाएं सीखी थी, लेकिन कला सीखने के बाद वो युद्ध में नहीं गई। लेकिन जैसे गंगाधर राव का मरण हुआ और गंगाधर राव के मरण होने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करना चाहा, महारानी लक्ष्मीबाई को सफेद साड़ी दी गई, सिर मुंडन की बात करी गई। उनकी जो सासू की सासू मां थी वो, उन्होंने कहा ये नियम है। महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ नहीं किया, सफेद साड़ी नहीं पी, बालों का मुंडन नहीं कराया। उधर अंग्रेज लोगों ने प्रवेश करना शुरू किया झांसी में, और महारानी बाई सीधी उधर चिता को आग लगाने के बाद सीधी गद्दी पर जाकर सिंहासन पर बैठती है, झांसी की रानी मैं हूं, मैं पत्नी हूं, और अपने आप को रानी घोषित कर दिया और युद्ध में कूद पड़ी। और युद्ध में कूद करके जो महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हाल किए, एक दिन नहीं बरसों बरसों तक अंग्रेजों के जो छट्टे छुड़ाए, वो भारत में कहीं भी घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों ने झांसी की रानी के सामने घुटने टेक दिए। अंत में जो हुआ वो सबको मालूम है। नारी तो नारी थी, पुरुष नहीं टिक पाए उनके सामने। अंत में महारानी लक्ष्मीबाई को आत्महत्या की, और आत्महत्या करके अपने जीवन की सुरक्षा करके झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक इतिहास है झांसी के किले का। इतिहास पढ़ते पढ़ते व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे कैसे पैसे, कैसी कैसी वीरांगनाएं हुई। तो इसी प्रकार मैं कहता हूं कि ये भी मार्ग है, शौक से नहीं, यदि मजबूरी है और राष्ट्र के लिए तुम्हारी जरूरत है तो जाओ ना, कौन मना कर रहा है। जाति के लिए जरूरत है तो जाओ ना, परिवार के लिए जरूरत है तो जाओ ना, बनो कलेक्टर, ऑफिसर, कमिश्नर, जिससे तुम्हारे परिवार का मस्तक ऊंचा उठे, जाति का मस्तक ऊंचा उठे, राष्ट्र की सेवा हो। कोई ना कोई बहाना तो बताओ। नहीं, ये जो तुमने बहाना दिया, क्या मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, क्या रोटी के लिए बनी हूं, ये आरोप मुझे ठीक नहीं है। ये आरोप तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये आरोप तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आरोप थोड़ा करो। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि राजनीति में आज कुछ पद महिलाओं के नाम से सुरक्षित हैं, पुरुष नहीं जा सकते, और मेरे जाने से जाति का गौरव बढ़ेगा, परिवार का गौरव बढ़ेगा और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ेगा। इसलिए मैं ऑफिसर पद को स्वीकार करती हूं। किसने मना किया? अभिप्राय तो कितना बदल गया। एक इसलिए कि हम रोटी बनाने के लिए जिंदगी नहीं जी रहे, यानी तुम बेटे को रोटी बनाना अपमान समझ रही हो, पति को रोटी बना के खिलाना अपमान समझ रही हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसी की थोड़ा सोच बदलो तो तुम्हें सब कुछ छूट मिल जाएगी। जैन दर्शन सबसे बड़ी चीज है। तुम अपना सोच बदल दो, जो तुम करना चाहे तो सब करोगे, लेकिन किस लिए, अर्थ क्रिया क्या है, नौकरी करने का तुम्हारा अभिप्राय क्या है। इसलिए कि बेटा और पति को मुझे रोटी बना के न खिलाना पड़े, ये अर्थ क्रिया तुम्हारे दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए कि जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं, जिसलिए कि मैं परिवार और जाति का अच्छे लोग ऊपर पहुंचेंगे तो अच्छे कार्य होंगे, इसलिए मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूं, इसलिए मैं इस पद को स्वीकार करती हूं, क्योंकि मेरे में वो योग्यता है, ऐसा मन। जिज्ञासा
समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में देश विदेश के लाखों भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल एवं सुधा चैनल, सुधा कलश चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे भक्तों की ओर से और तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी कमेटी की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रतीश जैन गुना। मुनि श्री अतिशयकारी चमत्कारी सैकड़ों मंदिरों के जीर्णोद्धारक एवं नर्म निर्मित मंदिर के निर्माता एवं वास्तु के ज्ञाता निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुना समाज की ओर से भी नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा जैन धर्म एवं भारतवर्ष हिंसात्मक है, लेकिन आज कन्या भ्रूण और भ्रूण हत्या का पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों में एबॉर्शन कराने की प्रचलन चल गया है। महाराज श्री 2013 में गुना के चतुर्मास में कन्या भ्रूण हत्या का और भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा भारत स्तर लेवल पे अधिवेशन हुआ था और आपके आशीष वचनों से इस जो एबॉर्शन कराने वाली महिलाओं में सुधार आया था और बहुत सारे एबॉर्शन रोके भी गए थे। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है, ऐसी महिलाएं जो जैन धर्म की भी हैं, अदर धर्म की भी हैं, जो एबॉर्शन कराने आती हैं, कन्या भ्रूण हत्या कराने आती हैं, तो महाराज जी ऐसे इन लोगों में ऐसा कौन सा भावना गंदी भावना पैदा होती है, गंदा कर्म पैदा होता है जिससे इस प्रकार की परिवार की भावना बनती है कि भ्रूण हत्या कराई जाए? महाराज जी इसका आप ऐसा देखो, क्या है, हम कृत्य को देख रहे हैं, कारण को नहीं समझ पा रहे। हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। समझे क्यों? कोई भी व्यक्ति को मैंने आज तक जितने भी किसी के पास कन्याएं हैं पूरे भारत में पूछ लिए, यदि उनसे कहो आपकी क्या इच्छा है, बोले बस एक बच्चा और हो जाए। हर व्यक्ति एक नहीं 99% लोगों के मन में भाव एक बच्चा चाहिए। क्यों? आकर्षण क्यों है बच्चे के प्रति? जब मैंने देखा कि एक गाय के बछड़े तो मैंने किसी किसान से पूछ लिया, मैंने कि ये गाय का वो गर्भवती थी, मैंने क्या चाहते हो? बोले बछड़ी। मैंने कि बेटा की बहू के यहाँ क्या चाहते हो? बोले बच्चा। गाय की कौन सी गाय अच्छी है बताओ ना। बछड़ी पैदा हो वो गाय अच्छी मानी जाती, बहुत खुश होती। गाय ने बछड़ी जन्म दिया, बड़ी खुश होती, सब घर खुश होता है, गाय ने बछड़ी जन्म दिया। और बहू ने कन्या को जन्म दिया, 12 बजे। क्यों? कारण क्या है? क्या स्त्री जाति से विरोध है? नहीं, स्त्री जाति से विरोध नहीं है, नहीं तो बछड़ी नहीं चाहते, उपयोगिता का विरोध है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत कहते, हर व्यक्ति स्त्री चाहता है, बेटी नहीं चाहता। और जब बेटी नहीं होगी तो स्त्रियां कहां से होंगी? क्योंकि बेटी ही कल स्त्री बनती है। लेकिन मूल कारण है सामाजिक ढांचा कि कितनी भी कन्याएं हो जाएं उसका वंश को अंत माना जाता है। मैंने बहुत धर्मात्माओं से कहा, क्यों भेदभाव करते हो? बेटियां हैं काफी हैं। बोले महाराज ये तो सब कहने की बातें हैं, अंदर की बात तो एक ही है कि एक बच्चा। तुम इसको सर्वे करना, कितने लोग बच्चियों में संतुष्ट हैं। और ये और कह देना जिनको चाहिए बच्चे के बाद बच्ची चाहे, कोई नियम नहीं है। यदि जिसके 2 बच्चे हैं वो कामना नहीं करेगा कि एक तीसरी बच्ची हो जाए, लेकिन 2 बच्चियां हैं तो करेगा। क्यों? सबसे बड़ा जो दोष बन रहा है वंश का, कि जो वंश की जो स्थिति बनती है, कन्या गोत्र परिवर्तन करके दूसरे वंश को चला देती है। इसका वंश तो वहीं खत्म हो गया ना। बेटी का विवाह किया, दूसरे वंश में चली गई, इस वंश का तो वही है ना। बेटा यदि दुश्मन भी होगा, कपूत भी होगा, कैसा भी होगा, बल्दियत में तो बाप का ही नाम लिखेगा ना। कन्या की शादी होने के बाद
फार्म में पिता का नाम कि पति का नाम, पति का नाम है। यानी 25 साल वो मर गया पिता कर करके, और शादी होते ही जब कॉलम आता है तो पिता का नाम नहीं लिखती। विवाहित स्त्री में एड्रेस में पिता का नाम होता है कि पति का? पति पति और बेटा पिता बहुत लड़ाकू बेटा है, पिता का रखे बहुत व्यसनी है, सब कुछ दुर्गुण है, लेकिन बल्दियत में क्या लिखेगा? पिताजी। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनका समाधान नहीं कर पा रहे संसारी प्राणी का। अब ये जो सबसे बड़ी समस्या है, और कोई कारण नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं, इतने मूर्ख नहीं है कि कन्या को नहीं चाहते, चाहते, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं ऐसा भाव कि नहीं चाहता हो, लेकिन उनकी समस्या है कि हमारी इस समस्या को समाधान करो। अब ये समस्याएं भारत देश में कैसे टूटेंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या कन्याओं की होती है तो भारत में, विदेशों में नहीं होती, क्योंकि वहां वंश कुछ होते ही नहीं है, कोई ऐसे नहीं, उनके यहाँ एक अलग ढंग की परंपराएं चलती है। कई देश तो ऐसे हैं जो पशुओं के समान जीते हैं, इसलिए पशुओं को कोई डर नहीं कि बच्चा हुआ कि बछड़ी हुई, उन्होंने कहा दोनों ही। तो नीति पर अपन जाएं और इस नीति का समाधान निकालें और ऐसा कुछ विचार करें जिससे गृहस्थ की भावनाओं पर कुठाराघात ना हो, उनकी भावनाओं का दूसरा सारी समाज मिलकर, सारा देश का कानून मिलकर के जो उनके अंदर हैं सब भावनाएं, उनका समाधान निकालें तो कन्या भ्रूण हत्या मिट सकती है। बस इतना कर दिया जाए, कन्या जब शादी होगी, लड़का कन्या के घर जाएगा, उसका गोत्र कन्या का होगा, तो बेटा तुम मरना चालू हो जाओगे फिर। हाँ, यदि मान लो ऐसा हो जाए कि कन्या पिता के घर ही रहेगी और पिता का ही गोत्र चलेगा, और जो लड़का आएगा वो भी कन्या के गोत्र में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर देख लो कन्या ही कन्याएं जिंदा रहेंगी, फिर लड़कों की फजीयत हो जाएगी। महाराज श्री लड़कियों के चक्कर में लड़के गिर जाते हैं एवोल्यूशन में। हाँ, वो भी होता है। कई बार डॉक्टर लोग भी लोभ में आकर के, पैसों के लोभ में आकर ऐसे अनर्थ कर देते हैं। फिर भी मेरा तो यही कहूँगा, मैं कई बार कहा है कि कुदरत ने जो हमें दिया है उसको हम उपहार मान करके उसको जीवन दान दें। बेटे में तुम्हारे मोह की ही रक्षा होती है, लेकिन बेटी से दूसरे का घर चलता है तो उसके घर को चलाने का पुण्य तो तुम्हें अपने आप मिल ही जाएगा। तो कभी इसके संबंध में हमने बहुत बार प्रवचन दिए हैं, देखें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्यार्जन किया श्री नीलेश जी, प्रमोदिनी, वैशाली, सरगम, अक्षत, स्मिता भारती गांधीनगर, एक कलश 51 श्रीफल की राशि से। दूसरी ओर से श्री राजकुमार, मंजू, दीपक, नीलू, प्रदीप, प्रेमलता, प्रशांत, रीना, अंशुल, जयेश लोहाड़िया, अनिल, निशा, निशांत, विभा, कांकरोली, एक कलश 11 श्रीफल की राशि से। अगली जिज्ञासा के लिए सब इंस्पेक्टर साधना जैन, सागर। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे हमारे किसी भी कार्य में देवी देवता को मानते हैं, मान्यता रखते हैं, अगर उनसे हमारी मन्नत पूरी होती है या नहीं होती हमें नहीं पता, फिर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उससे कहते अरे तुमने उधर पे श्री नारियल नहीं चढ़ाया या अगरबत्ती नहीं लगाई, तो इसका क्या परिणाम और हमें उसमें क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भय का भूत होता है। अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। समस्याएं तो उनको भी आती हैं जो दुनिया को पूछते हैं, उनको भी आते हैं, और जितने प्रकार के ये देवी देवता पूछते हैं सबसे ज़्यादा गरीबी उन्हीं में होती है। सबसे ज़्यादा गरीबी उन्हीं में होती है। जो दुनिया भर की चीज़ें, कहीं कोई चबूतरे को पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई हाथे लगा रहा है, कोई फांते लगा रहा है, जिन जातियों में ये मान्यताएं ज़्यादा होती हैं सबसे ज़्यादा गरीबी उनमें होती है। और जिस जाति में, जिस कुल में ये नहीं होते हैं उनमें ज़्यादा अमीरी होती है, उनमें ज़्यादा समृद्धि होती है। जैनियों में कोई भिखारी नहीं मिलता, बेलदार बहुत कम, कभी कुछ कदाचित। क्यों?
क्योंकि जैनी सबसे कम इन रूढ़ी मान्यताओं को पूछता है, वो एक भीतरागी भगवान को ही पूछता है। इसलिए और आप देखना, तुम कहते महाराज फलाने यहाँ तो आप उनको मानने वालों पर लगाइए। मेरे बाद किसी ने कहा कि भाई सच्चा क्या है, मैंने मैं कुछ नहीं जानता। जिसको पूजने वाले में जिनकी संख्या ज्यादा हो, सुखी की और अमीरी की, वही भगवान सच्चा है। उसी देवता को पूजो। महाराज श्री जैसे एक आप उस देवता को आप देख लीजिए, कौन सी समाज में लोगों ने कहा महाराज जी जैनियों में सबसे ज्यादा गरीब कम होते हैं, भिखारी कम होते हैं, मजदूर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा, उनका देवता जहां कहीं नहीं बैठता, उनकी पूजाएं जहां कहीं नहीं बैठती। बहुत महाराज श्री जैसे एक लड़की की शादी पे दूसरे परिवार में ओम होती है। शांति। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र पर संचालित हो रहे असीमकालीन विधान में आज पुण्यार्जन किया श्री नीलेश, वैशाली, प्रमोदनी, सरगम, अक्षत, कासलीवाल, जैन, गांधीनगर। अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर राजकुमार गोधा अजमेर और नेक्स्ट जिज्ञासा के लिए तैयार हैं आशा सोनी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सोनीनगर अजमेर की सभी धर्मावलंबियों की ओर से सत सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले 28-29 सालों से हम लोग आपसे परिचित हैं और आपने जो ऊर्जा अभी संचित की है उससे पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी आपके चरणों में सदैव एक आदेश पर दौड़ा चला जाता है और जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वो धरती धन्य हो जाती है। धर्म का प्रसार भी बढ़ रहा है। लेकिन गुरुदेव, कई बार ऐसी मन में आती है, जैसे आज अनेक अन्य समाजों में ऐसे नियम हैं, आज हमारा ही जैन भाई दरगाह में जाएगा, अपने आप रुमाल निकाल कर अपने सर पे रख लेगा। गुरुद्वारा जाएगा अगर तो कोई पगड़ी, रुमाल, टोपी वो अपने सर पे रख लेगा, मतलब अपने आप नियम पालने के लिए उत्सुक रहेगा। लेकिन जैन मंदिरों में, जैन तीर्थों पर कई बार तो समेत शिखर जी में भी ये स्थिति आती है कि लोग बरमूडे में पूरे मंदिरों में घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर में अगर कोई बरमूडे में आता है और हम उनको ये कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखो, तो और कहते हैं कि आप लोग जैसे दकियानुष व्यक्ति ही हम लोगों को पीछे और कर देंगे, मतलब जो हम आगे आना चाहते हैं धर्म में वो आप टोक टोक के और इस युवा पीढ़ी को और पीछे कर दोगे। तो गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन इस ओर चाहिए। क्या होता है, उद्दंड लोग जो होते हैं, जिनके पुण्य का ज्यादा उदय हो, समर्थ हो, वो बुद्धिमान हो, ये ज्यादा उद्दंडता पे आ जाते हैं। जिस समाज में पढ़े लिखे कम हो, वे जो नियम बना दो उनको पालन करते हैं, उनमें संगठन हो जाता है। लेकिन जैनियों का सबसे बड़ा चीज है कि हर व्यक्ति अपनी कुछ ना कुछ बुद्धि लगा करके कोई मार्ग बना देता है। जैसे आप बच्चे ने कह दिया कि आप हमें पीछे करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान का बच्चा कभी अपने पिताजी को नहीं करेगा कि हमें टोपी लगवा करके पीछे करना चाहते, क्योंकि वो कितने समझता है कि हमारे लिए जो आदेश है वह मानना है। हमारे यहाँ क्या है, वो स्वयं अपने आप को बुद्धिमान इतना मानने लग जाता है कि वो कहता है पिताजी कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता इस यूनिफॉर्म के संबंध में जैनियों में आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी यह बात कहना पड़ेगा कि जो शुद्धता और यूनिफॉर्म आज भी अभिषेक पूजन में और आहार दान में जैनियों में है, वो दुनिया में कहीं नहीं। मंदिर में बरमूडे में आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी ने अभिषेक बरमूडे में नहीं किया होगा। तो कुछ सीमा तक तो विवेक है, लेकिन कुछ सीमा तक नहीं है। ये आपका प्रश्न सही है कि मंदिर का भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, मंदिर की एक सभ्यता होना चाहिए, और वो होना ही चाहिए। पहले के लोग, महिलाएं, पुरुष, गांव में आप देखना मंदिर के वस्त्र अलग होते थे।
महिलाओं के वस्त्र भी मंदिर के अलग होते थे, वो मंदिर की ही साड़ी होती थी। पुरुष के मंदिर वो और किसी काम में नहीं आते थे, नाम ही रहता था मंदिर का वस्त्र। तो वो बहुत अच्छी परंपरा थी, वो परंपरा कायम होना चाहिए। कई बार मैं बोल भी चुका हूँ, यूनिफॉर्म का, ड्रेस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है परिणामों में और पुण्य अर्जन में भी। आशा सोनी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं शोभित जैन, रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पद्मनंदी पंचविंशति में 126वें श्लोक में आया है, माइक से बोले। पद्मनंदी पंचविंशतिका में 126 श्लोक में आया है कि नित्यानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा में आत्मा का विचार करने पर रस नीरस हो जाते हैं, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीर के विषय में भी प्रेम नहीं रहता है, वचन भी मौन धारण को कर लेता है तथा मन दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। तो वह मृत्यु को क्यों प्राप्त करना चाहता है जब नित्यानंद स्वरूप में विचार कर रहा है? मृत्यु को प्राप्त करने का अर्थ मृत्यु को जीतना चाहता है। भक्तांबर के अंदर भी एक श्लोक आया है कि हे भगवान, मुनि महाराज लोग भी आपका नाम लेकर के मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु का प्राप्त वहाँ पर कोई हिंदीकार ने कुछ भी अर्थ लिया हो, हमारे यहाँ मृत्यु को जीत लेता है, समाधि की इच्छा करता है कि समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। तो ऐसा कोई भाव हो सकता है। और वो श्लोक में क्या है, हिंदी में भी हो सकता है, मूल श्लोक आप बता दें, उसको मैं बता दूं। श्री शोभित जैन, रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, बड़े बुजुर्गों की एक सोच है, कहावत है कि जितना चद्दर हो उतना ही बड़ा पैर पसारना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस व्यवस्था को उल्टा कर दिया। सरकार कहती है कि आप आइए, हमसे लोन लीजिए और आपको जो करना है जो कीजिए और बाद में चुकाते रहिए। महाराज श्री, वर्तमान में हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जितनी शक्ति हो उतना दान देना चाहिए। आप शक्ति से अधिक बोलेंगे तो आकुल व्याकुल परिणाम होंगे। लेकिन महाराज श्री, आपकी जो सरकार है, हमारे गुरुवर सुधा सागर जी की जो सरकार है, इसने इस व्यवस्था को बदल दिया है। ऐसे बदल दिया कि महाराज श्री, लोग दान जब बोलते हैं तो उस समय उन्हें पता नहीं होता कि व्यवस्थाएं कैसे बनेगी, और दान बोलते समय वो दान बोल जाते हैं सच भाव से, और एक समय ऐसा आता है कि उनकी व्यवस्थाएं बनती चली जाती है और वो दान देते चले जाते हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या धर्म और आयतन अपनी व्यवस्थाएं स्वयं बनाते हैं? क्या ये अतिशय स्वयं होता है? नमस्ते गुरुवर। देखिए, जब जैसे जैसे संसार बदलता है, धर्म की नीतियां बदलती हैं। आपने कहा ना, सरकार कहती है आपके पास पैसा नहीं है, आगे बढ़ो, मैं लोन देता हूँ, किस्तों पे चुका देना, इतने साल में चुका देना। तो मैंने भी धर्म में ऐसी व्यवस्था कर दी, आप बोली लो इतने साल में किस्तों में चुका देना। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। आप ये बताओ, लोन जो देती है सरकार, तो वो इतने साल में तो 90% लोग चुका देते हैं या 10% लोग जो हैं वो नहीं चुका पाते? 90% क्या 95% चुका देते, 5% नहीं चुका पाते। लेकिन वो 95% उन्हें जो चुका दिया, उनको सरकार ने कितना बड़ा आलम्बन दिया। बहुत बड़ा। इसी प्रकार दान में भी लोग के महाराज कल के दिन नहीं चुका पाए तो मैंने कही, दान देते समय इतना सोच रहे हो, लोन देते समय सोचते हो इतना? लोन देते समय सोचते हो कि नहीं चुका पाया तो उस समय तो मिल रहा है तो ले लो, प्राय चुक ही जाता है। क्योंकि वो, और दूसरी बात है, यदि कुवत से ज्यादा लोन ले लोगे तो कल के दिन कुड़की भी होती है, फिर ऐसा जाता है कि मूड भी चला जाता है। इसलिए ये सब योग्यता के अनुसार, सरकार सबको लोन नहीं देती है, वो भी तुम्हारी कुवत देखती है। ऐसे लोन बांटती है, बैंक में चले जाओ ले आओ, कुछ कागज देखती है, तुम्हारी पूंजी कितनी है, तुम्हारी मूल कैपिटल कितनी है, वो सारी पूंजी देखती है। मकान कितना, जायदाद कितना, फैक्ट्री में कुछ दम है कि नहीं, कमाई होगी कि नहीं, तभी लोन दिया जाता है। ऐसे लोन बांटा नहीं जा रहा है। पहले तुम्हारी सारी, इसी प्रकार से दान ऐसी बोली नहीं दी जाती है।
जिसके पास ऐसा पैसा है कि कहीं एडजस्ट है, जो आगे कमा सकता है, बहुत चांस है, तब कह दिया जाता है कोई बात नहीं, आज नहीं है तो उधार ले लो, आगे जो सरसों रखा है वो तो अभी बिकेगा ही बिकेगा ना, माल रखा हुआ है गोदाम में। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। रही बात अतिशय भावना से होता है। सबसे ज्यादा अतिशय किसमें हुआ? जिसकी शक्ति नहीं थी उसने शक्ति लगा करके दान दे दिया। एक व्यक्ति ने मकान की जिंदगी भर में मकान बनाने के लिए पैसा रखा, मंदिर बनाया, उसने कहा नहीं मैं मंदिर बनाऊंगा। 20 साल से पैसा जोड़ रहा था, मेरे पहुंचने के बाद उसके मन में आया नहीं मंदिर बनाऊंगा। लोगों ने कहा महाराज 20 साल से पैसा जोड़ रहा है, किराए के मकान में रहता, मुश्किल में ये पैसा जोड़ा और ये भावावेश में आकर के और मंदिर के लिए दान दे रहा। मैंने भी उसको मना किया, मैंने कहा नहीं तुम मंदिर नहीं बनाओगे, पहले मकान बनाओगे, मंदिर बना देगा कोई। वो इतना रोया कि महाराज जरूर मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किया है, तभी तो गुरु मुझे मंदिर बनाने के लिए मना कर रहा है, गुरु मुझे मंदिर बनाने के लिए मना कर रहा है, जरूर मैंने पाप किया है। बहुत रोया वो। बोले महाराज जिंदगी निकल गई किराए में, थोड़ी सी और निकल जाएगी, ये तो निकल ही जाएगी मंदिर बनाने के लिए। अब मैं मना नहीं कर सका, मंदिर बनाने के लिए उसने संकल्प कर लिया और पैसा दे दिया। देखो उसके पास एक छोटा सा खेत था, किस्मत देखना, कुछ भी साधन नहीं थे, थोड़ा उसके भाग्य से 1 साल के बाद उसी खेत के बाजू से हाईवे रोड निकल गया, जो कौड़ी का था वो करोड़ों का हो गया, मंदिर भी बन गया, मकान भी बन गया। और वो मेरे पास आया, महाराज जी और कहां घोषणा करना है? मकान बन गया, बोले बना के आया हूं, और वो मंदिर का भी पूरा चुका दिया, और दोनों अभी भी बचा है मेरे पास, और कहां बनाना है? तो ये किसके अनुसार है? भावना, शक्ति। हमारे जीवन में किस भावना से हमने धर्म किया है वो अतिशय होता है। आज 21,000 रुपए की राशि से 5 रीम शिलाओं का पुण्यार्जन किया। श्री पारस चंद जी, सरोज, प्रसन्न, मनीषा, यासी, पाटनी परिवार कांकरोली। द्वितीय श्री नीलेश जी, वैशाली, प्रमोदनी, सरगम, अक्षत, कासलीवाल, जैन, गांधीनगर परिवार आए और पूज्य महाराज श्री के समक्ष शिलाएं समर्पित करें। अगली जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी दीदी रीना जैन, रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हमारी शंका है कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती स्त्री होती है उनकी असंख्यात गुणी निर्जर प्रति समय होती है, लेकिन प्रवचन सार में तीसरे अधिकार में बताया कि इत्थिस न निजरा होती, यानी कि स्त्रियों के यदि घोर तप करे तब भी उसके निर्जरा नहीं होती, तो ऐसा क्यों? वहाँ पर निर्जरा का प्रसंग है पूर्ण निर्जरा, क्योंकि कुछ मतावलंबी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो स्त्री की भी सर्व कर्मों की निर्जरा मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। तो वहाँ कुंद भगवान ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में कहा कि स्त्री कितना भी तप कर ले, कुछ भी कर ले, संपूर्ण निर्जरा नहीं हो सकती, यानी पूर्ण कर्मों का नाश नहीं हो सकता। वहाँ ऐसा नहीं कहा कि एक देश निर्जरा भी नहीं होती, वहाँ निर्जरा का अभिप्राय है संपूर्ण कर्मों का क्षय, क्योंकि पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे पशु हो, पशु भी क्यों ना हो, यदि वो पंचम गुण स्थान में है तो उसकी भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वहाँ भाव समझना चाहिए। हाँ, वहाँ ये कह देते कि एक देश निर्जरा भी नहीं होती है तो प्रश्न होता, निर्जरा एक सामान्य शब्द का प्रयोग। 5 रीम शिलाओं का पुण्यार्जन किया। श्रीमती कुसुमलता जैन, डॉक्टर प्रीतेश जैन, रागिनी कुशाग्र 21,000 रुपये की राशि से आए और पूज्य महाराज श्री के समक्ष रीम शिलाएं समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें।
अगली जिज्ञासा के लिए श्री मनोज गोदा, आगरा। नमोस्तु महाराज जी। आगरा में विराजमान पेमल सागर जी, वीर सागर जी की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा छोटी सी है। कुछ लोगों ने शांति धारा के लिए मुझसे ये कहा गया कि आपने भगवान को बेच दिया और उसके बाद जो बोर्ड पे पुण्यार्जक का नाम लिया वो बोर्ड को भी भारी कर दिया। अभी भी ऐसे लोग हैं, उनको कितना पुण्य मिलेगा? उनको कहना भगवान को बेच नहीं दिया, मैंने अपने धन को धन्य कर दिया। अंतर, बहुत अंतर होता है। हमने अभी कहा ना कि एक व्यक्ति भगवान की सेवा करने को मानता है कि मैं सेवक बन गया, और एक व्यक्ति कहता है मैंने भगवान की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। तो ये सब सोच विचार वाले होते हैं। एक दिन उनके जीवन में ऐसा आएगा कि जब उनको पता चलेगा कि भगवान का स्वरूप क्या होता है, और दान पूर्वक की हुई क्रिया सिंचाई के खेत के में बोए हुए गेहूं के बीज के समान फलती है। दान पूर्वक उसमें दवा, अरे हमने भगवान को न खरीदा है न बेचा है, मैंने तो मंदिर के लिए कुछ दान ही दिया है ना। पाप ही तो कुछ कम किया, वो पैसा किसी पाप में जाता, वो कैसा किसी धर्म में लग गया। तो ऐसा है। नमोस्तु। अलका मोदी, बिजोलिया। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें शशांक सिंगई, बड़ा मलहरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कर्माण शरीर किसे कहते हैं? कर्माण शरीर किसे कहते हैं? कर्मण शरीर जो है समस्त कर्मों को स्थिति को सुरक्षित करने के लिए कर्म वर्णाएं कर्मण शरीर का रूप धारण करते हैं। जैसे औदारिक शरीर है, आहारक शरीर है, ऐसा ही कर्मण शरीर है। पांचों नाम कर्म शरीरों में कोई अंतर नहीं है। ये जो शरीर है औदारिक नाम कर्म है, औदारिक नाम कर्म नहीं है, ये 9 कर्म है जो नाम कर्म से निर्मित होता है। तो कर्मण शरीर होता है, एक औदारिक नाम कर्म के समान कर्मण नाम कर्म भी है, जो समस्त कर्मों का आधार बनता है, स्थिति को रोकता है, उसे कर्मण शरीर कहते हैं। जो सदा अनादि संबंधित अनादि काल से है, क्योंकि शरीर यदि नहीं रहेगा तो कर्म सारे बिखर जाएंगे। जैसे अपने शरीर में शरीर नाम कर्म है, यदि शरीर नाम कर्म नहीं हो तो अंगोपांगनम सब अंगोकाम नाम कर्म बिखर जाएंगे। तो कर्मों को जो संगठित करके रखता है उसको कर्मण शरीर बोलते हैं। नमोस्तु महाराज। शशांक सिंगई, बड़ा मलहरा। मेरे गुरुवर के चरणों में कोट सा नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि में मुख्य रूप से जैन धर्म में भाव प्रधान कहा गया है, तो इसमें द्रव्य शुद्धि गौण हो जाती है और इसके कारण कई जैन श्रावक जैसे चौके में आहार आदि के लिए जाते हैं या अन्य बड़ी कार्यक्रमों में जाते हैं। सोच गलत है। वहाँ ये कहा गया है द्रव्य क्रियाएं भाव पूर्वक करो, द्रव्य क्रिया का निषेध नहीं है। यानी द्रव्य क्रियाएं भाव पूर्वक नहीं करो, कहते भाव से भोजन करो मन लगा के, तो मन से भोजन नहीं करना है। मन लगा के भोजन करने का अर्थ है मन लगा के करना, मन से ही करना ऐसा नहीं। भाव क्रिया का अर्थ होता है जो द्रव्य क्रियाएं कर रहे हो ये भाव पूर्वक करना चाहिए। यदि अकेली द्रव्य क्रिया छोड़ करके भाव क्रिया हो जाएगी तो द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग नहीं है। ये कहा जाता है कि भाव लिंग की जैन दर्शन में भाव लिंग की प्रधानता है। इसका अर्थ है नहीं कि द्रव्य लिंग के बिना, द्रव्य लिंग के बाद भाव की प्रधानता होती है। अज्ञानी लोग ऐसा अर्थ लेते हैं, ज्ञानी लोग तो उसको समीचीन अर्थ ही लेते हैं। नमस्ते। डॉक्टर रागिनी जैन, गुना। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि गुना में श्री शीतलनाथ भगवान का जो नवनिर्मित निर्माण हो रहा है मंदिर जी का, उसमें समाज की और परिवार की क्या भावना होनी चाहिए? नमोस्तु। अच्छी भावना होना चाहिए मंदिर के निर्माण में कि हमारा जीवन धन्य है
कि मैंने जन्म लेकर के अपने और अपने परिवार को ही रहने का आवास नहीं बनाया। मेरा जीवन कितना धन्य है कि मैंने भगवान को भी आवास दान दिया। आवास दान जब बड़ों को दिया जाता है तो आवास दान कहलाता है, और जब छोटों को दिया जाता है तो वह सहयोग कहलाता है, सहयोग कहलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दुनिया बड़ों से लेती है। हम वो भाग्यशाली हैं जो बड़ों को देते हैं। दुनिया जाती है भगवान मेरा मकान बन जाए, और हम वो भाग्यशाली हैं कि भगवान के पास गए हैं, भगवान तेरा मंदिर में बना सकूं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है। ऐसे अनिल कुमार बिजोलिया, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं निर्मला गोधा बिजोलिया। तपोदय तीर्थ क्षेत्र को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, समाज में भांति भांति के लोग रहते हैं और उनके भांति भांति के विचार रहते हैं, विचारधाराएं अलग अलग रहती है, तो उनको एक साथ किस तरह रखा जा सकता है, एक साथ कैसे साथ लेके चला जा सकता है? मुंडे मुंडे मतर भिन्न, तो अब वो तो है ही गई। जहाँ 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ 7 परिभाषाएं बनती हैं। तो ये तो संसार का है, इनके लिए कुछ नहीं। मतभेद से कोई आपत्ति नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद कसाय का कारण बनता है। मनभेद जो है अलगाव पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। मतभेद तो ऊहापोह है। मतभेद से तो मंथन होता है। हमारे जैन दर्शन में इसे ऊहापोह कहते हैं। जितने ज़्यादा विचार होंगे, जितने विचारों में आएगा, उतना ही निष्कर्षण अच्छा निकलेगा। मनभेद नहीं होना चाहिए, बस कसाय नहीं होना चाहिए। मैंने जो कह दिया वही सत्य है, ये गलत है। मेरे विचार से यह है, सबके सामने रख दिया। अब सामने वाला भी अपना विचार रख रहा है, और हम दोनों विचारों को मंथन करके फिर जो सत्य होता है उसे स्वीकार है। इसलिए मतभेद से आपत्ति नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा मतभेद मनभेद का रूप ले लेता है। पहले मतभेद होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा तुम्हारे से विचार नहीं मिलते, अलग होने लग जाता है। सबसे बड़ी कसाय तो ये बन रही कि लोग धर्म क्षेत्र में अपनी कसाएं, धर्म क्षेत्र में कसाएं प्रबल हो रही, धर्म कार्यों में प्रबल हो रही। वो आगे क्यों, मैं आगे क्यों नहीं, वो क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। महानुभाव, धर्म क्षेत्र में तो एक ही बात होना चाहिए, जो बढ़ रहा है गुणशुभ प्रमोदम, जो कर रहा है उसकी जयकार बोलो, जो दे रहा है उसको धन्यवाद कहो। कोई भी कर रहा है काम, मैंने किया कि तुमने किया, काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये व्यापार धंधा नहीं है कि पड़ोसी की दुकान चली हमें क्या मिला। ये धर्म की दुकान है, कोई भी करेगा और तुम यदि उसका समर्थन करोगे तो तुम्हारे खाते में बराबर इनकम आ जाएगी। कोई ने भी किया हो, किसी ने किया हो, बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी है। यदि ये शब्द तुम्हारे मन में आ गया तो तुम्हारे खाते नियम से पुण्य आएगा। तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं किया। जिसने दिया है, जिसने किया है, बस उसको तुमने धन्यवाद दिया है, जय जयन किया, बहुत अच्छा किया। अब तुमने कुछ भी नहीं किया तो भी तुम्हारे खाते में उस कार्य करने का पुण्य मिलेगा, लिखा हुआ तुरंत मिलेगा, क्योंकि तुमने अनुमोदना की है। और तुम्हारे मन में काम तो हुआ ही है, और तुम्हारे मन में भाव आ गया, उसने किया, क्या हुआ, मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा नाम से थोड़ी हुआ। तो जो किया था वो तो मिलना ही नहीं, और जो तुम्हारे पुण्य का संचय था वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में अच्छे काम के प्रति रुचि नहीं है। मैं करूं, मेरे द्वारा हो, उसके द्वारा ना हो, यही राग द्वेष होता है। मंदिर बनेगा, ये वेदी, महाराज जी ये वेदी मैंने कल परसों कहा था ना, उस वेदी पर, वो वेदी मेरे दुश्मन के द्वारा बनाई गई, ये भगवान मेरे दुश्मन ने बैठा ले,
ये मंदिर मेरे दुश्मन ने बनाया है। अरे भाई, दुश्मन ने बनाया हो चाहे किसी ने बनाया, मंदिर किसका बना है? मंदिर तो तेरे बाप का ही है ना, तू भी तो मानता है भगवान को कि नहीं? उस भगवान को तू भी मान रहा, बस इतना सा अंतर आ गया। कल ही परसों कहा था, ये भगवान किसने बनाया, ये मंदिर किसने बनाया, बस उसका राग द्वेष से कसा है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में ऐसा बुरा जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको मतलब है मैं और तू से। तो उनको कभी पुण्य का बने, हमेशा एक ही बार, हमारा दुश्मन भी मंदिर बनाया है तो दुश्मन को भी जय जयंत करो कि धन्य है तूने मेरे भगवान का मंदिर बनाया है। ऐसा भाव आना चाहिए। भगवानों के प्रति इस प्रकार के परिणाम करने से पुण्य का क्षय होता है। एक बार भी भाव आ गया कि ये मंदिर किसने बनाया, ये मूर्ति किसने बैठा ली, अच्छा उसने बैठा ली, उससे तो मेरी तकरार है। 6 महीने का पुण्य एक समय में तुरंत भस्म हो जाएगा। 6 महीने तक तुमने कितने बड़ा पुण्य किया हो, वो सब जल के राख हो गया। और ये भी ध्यान रखना ना, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ओहो किसी ने बनाया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन गया, तो तुमने जिंदगी में एक ईंट भी नहीं लगाई और तुम्हारे मंदिर बनाने का पुण्य तुम्हारे खाते में लिखा मिलेगा जब तुम मर के जाओगे। तुमने एक मंदिर बनाया था, बोले मैंने तो कहीं मंदिर बनाया ही नहीं, बोले एक ने मंदिर बनाया था तो तुमने अनुमोदना की थी, इसलिए तुम्हारे खाते में भी मंदिर आ गया। ये मानना चाहिए। निर्मला गोधा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं शिक्षाविद प्रेम कुमार जैन, इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और बिजोलिया महिला मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजनेता और धर्म नेता में बड़ा फर्क है। धर्म नेता तो जैसे गुरु, तो महाराज जी राजनेता जिस इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत